नमस्कार साथियों, आज एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर आया हूँ। हम बात करेंगे सेक्शन 83 ऑफ बीएनएस। सेक्शन 83 ऑफ बीएनएस बात करता है कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ विवाह करता है और विवाह में वो किसी न किसी रस्म को, किसी कस्टम को छोड़ देता है, जो कि एज पर पर्सनल लॉ पूरी होना ज़रूरी है, मगर वो ऐसा विवाह करते समय जानबूझकर ऐसी किसी रस्म को, ऐसे किसी क्रिया को, ऐसे किसी कर्म को नहीं करता है। और वो क्यों नहीं करता है, इसके पीछे भी उसका एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके पीछे उसका एक पहले से ही प्री प्लान होता है, ताकि वह समय आने पर उस विवाह को शून्य करा सके। क्योंकि जब तक विवाह में रस्म हमारी पूरी नहीं होती, तब तक वो विवाह कंप्लीट नहीं माना जाता। यदि हम पर्सनल लॉ की बात करें, अगर हम मुस्लिम लॉ पर भी जाएं, तो निकाह नामे पर दोनों के साइन होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह से हिंदू लॉ के अनुसार सप्तपदी का होना बहुत ज़रूरी है, मगर वह जानबूझकर कोई ऐसा कर्म छोड़ देता है ताकि समय आने पर उसको शून्य करा सके। और इस तरह से वो कोई फ्रूडेंटली अपने आप को लॉफुली मैरिड बताते हुए कि हमारी मैरिज लॉफुली हुई है, जबकि जानबूझकर उसने किसी भी रस्म को मिस किया है, तो ऐसी स्थिति में उस पुरुष पर 83 सेक्शन के अंतर्गत वाद दायर हो सकता है, जिसके लिए 7 साल की सज़ा का प्रावधान दिया गया है, और जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो ऐसा कई बार देखने को मिला है कि कुछ लोग फ़ायदा उठाने के लिए इस तरह के कर्म करते हैं और जानबूझकर फीमेल को ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारी मैरिज लॉफुली हुई है, मगर आने वाले समय के लिए अपने आप को सिक्योर करते हुए उस लॉफुली मैरिज में जानबूझकर प्रूडेंटली उसमें कोई कमी छोड़ देते हैं, ताकि समय आने पर उस विवाह को शून्य कराया जा सके। तो ऐसा हुआ है, कई बार देखने को मिला है। तो इसको बताने का तात्पर्य था वो यही था कि यदि इस तरह की कोई घटना आपके सामने होती है, तो इस सेक्शन के अंतर्गत उस पर कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, और जिसके लिए सज़ा का प्रावधान 7 वर्ष है, और जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो आई थिंक ये सेक्शन में आपको समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। फिर भी आपकी किसी बात को लेकर कोई समस्या है, अगर इससे रिलेटेड या किसी और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है किसी कॉन्सेप्ट को लेकर, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, तो आप फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, या फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या कोई अपना कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक के लिए